नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मानसून की पहली बरसात के बाद बल्लभगढ़ के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पहली बरसात होते ही किसानों ने धान की बुआई शुरू कर दी है, लेकिन साथ ही किसानों के चेहरे पर बिजली न आने की वजह से शिकन भी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग एक तरफ तो पानी पूरी तरीके से आ रहा है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से उन्हें बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उनकी खेती पर इसका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। लगातार कई बार बिजली विभाग के आला अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। रविंदर, जिस तरीके से लगातार किसान जो है गर्मी से परेशान थे और बरसात के इंतजार में बैठे थे कि बरसात हो और धान की रुपाई करें, तो बरसात हुई, कितना फायदा किसानों को मिला इससे? किसानों को बहुत फायदा मिला इससे। लोगों का धान का रुपाई का शुरू हो गया, काम शुरू हो चुका। हाँ जी। उम्मीद थी कि बरसात होगी, उसके बाद धान रुपाई का काम किया जाएगा। हाँ, उम्मीद। क्या नाम है जी आपका? बबलू जी, कौन सा गाँव है? सोते गाँव। सोते। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान कहीं ना कहीं से उम्मीद में थे कि बरसात होगी, उसके बाद धान की रुपाई का काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो कितना फायदा इससे बरसात से होने? फायदा है बरसात से। इसके बाद जो पानी, फसल को पानी मिलेगा, बरसात शुरू होगी, मौसमी जो है सीजन शुरू हो गया है मानसून का। लगभग अगर बात की जाए तो खेती सोते गांव में सबसे ज़्यादा खेती किस धान की खेती होती है? हाँ, बिल्कुल धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो धान कहीं ना कहीं देखा जाए रुपाई। क्या नाम है जी आपका? केला। कौन सा गांव है? सोतई। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान कहीं ना कहीं इस इंतजार में थे कि बरसात होगी और उसके बाद में धान रुपाई का काम किया जाएगा। बरसात हुई, कितना फायदा अब इससे मिल रहा है? अब फायदा का, बिजली ना, अब का करेगा, अब सूख जाएगा। ये बरसात हुई है जो, अब का करेगा, कोई जिम्मेदार है ऐसे कैसे रह जाएगा? बिजली क्यों नहीं है? कहीं ना है बिजली। कारण क्या बिजली ना आने का? हमें का पता, ये तो बिजली वाले ने पता होगी। क्या शिकायत नहीं की आप लोगों ने बिजली बोर्ड में? शिकायत जाए भूते राजा में होते, कोई कहे कि ना माने, मैं बताऊँ। अभी बरसात से किसानों को फायदा होगा या नहीं? कहाँ फायदा हुआ, ये पानी सूख जाएगा, सूख के देखे पर खेतन सूख गया। हाँ, बरसात तो ऐसी है, तो मांस को बालकन को सही होगा। क्या नाम है जी आपका? केक सिंह। हाँ जी, कैसा लग रहा है फिलहाल बारिश होने के बाद, कितनी राहत मिली है और किस तरीके से आप लोग की जो है रुपाई हो रही है धान की? बहुत बढ़िया है जी, बारिश तो बढ़िया होगी, लेकिन बिजली की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। बिजली साहेबपुर से पूरी तरफ आती ही नहीं है, फाल्ट बता देते हैं और बाद में पीछे काट देते हैं इसे। कब नहीं आती? क्या कुछ आती नहीं है, ज़्यादातर काट ही देते हैं, लोड के मारे काट दें, फाल्ट को नाम लेते हैं, पीछे बिजली वाले काट देते हैं। गांव में कोई बिजली वाला है नहीं। जो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ मोहना रोड चंदावली पुल के पास बरसात के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों को ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार व उनकी टीम ने भरकर लोगों की राह को आसान किया है। हालांकि ये काम तो नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी इतनी आसानी से किसी काम को करने में आगे नहीं आते। तभी पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए कदम उठाना पड़ा। दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ मोहना रोड चंदावली पुल का है, जहाँ ट्रैफिक के जवान सड़कों में हुए गड्ढों को मिट्टी से भरने में लगे हुए हैं। 2 घंटे गड्ढों को भरने में जरूर लगे, लेकिन गड्ढों के भरने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ हो गई। ट्रैफिक पुलिस विजय कुमार की माने तो बरसात के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने का काम किया गया, जिससे कोई हादसा ना हो। इन गड्ढों की वजह से बरसात में ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बरसात के समय जो बरसात हुई है उससे गड्ढे हो गए और हमने जेसीबी ले जा करके और ये रोडों से ठाई है, जो जीपीएस जो मिट्टी और उसमें वो है रोडा, वो हमने उठाए और उन गड्ढों में भरवाएं, जिससे कोई हादसा ना हो। कौन सी जगह पे ये गड्ढे भरे हैं? ये चंदावली पुल जो पार करने के बाद जो चौराहा बनता है, सदर की तरफ जाते इधर जाते हैं, तो वहाँ पे गड्ढे हैं और वहाँ जाम लग जाता है, तो धीरे ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है यहाँ पे, क्यों IMT बंद हो गया, तिगाम पुल बंद है, इस कारण से इसी पुल से ट्रैफिक चल रहा है। तो उसको हमने गड्ढों को स्मूथ लिखवाया, जिससे ट्रैफिक स्मूथ चले। गड्ढे तो और भी कई जगह है। हाँ, आज सुबह मैंने यहाँ भी बाईपास पे CNG पंप के सामने भी भराए हैं, जेसीबी पकड़ के, और उससे आगे ये अपना 59 का कट है, वहाँ पे भी भरवाए गड्ढे। अधिकारियों का काम है गड्ढे भरना सड़कों का, आप भर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो इसलिए भर रहे हैं, पुलिस का काम है, सबसे पहले पुलिस ही पहुँचती है और पुलिस का परम कर्तव्य है और पुलिस कर रही है। हम चाहते किसी के तरह से कोई हादसा या हानि ना हो, किसी आदमी को या गाड़ी को, तो हम समय पे पहुंच के हमने वो गड्ढे भरा दिए।
अधिकारियों को कोई संदेश देना चाहते हैं कि भाई इस तरह के गड्ढे यहाँ पर है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो? नहीं, ये तो उच्च अधिकारियों को देखना है और जो PWD है उनको देखना है। जो हम पर संभव हो सका हमने वो किया है। आपने एक समाज सेवा के नाते से ही किया है। नहीं, हमारा तो कर्तव्य ही है, हम पुलिस में हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है। समाज सेवा तो है ही है, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई हम इस तरह के गड्ढे हैं जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई से सिंगल प्लास्टिक केस से बने आइटम पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि अगर वो सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम बेचते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना तो होगा ही, साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। दुकानदारों ने इसे अच्छा कदम बताया है, लेकिन साथ ही दुकानदारों का मानना है कि पहले लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और दुकानदारों को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ महीने बाद हालात सामान्य हो पाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगी रोक के बाद दुकानदार और आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं? सरकार के फरमान के बाद जुर्माने के डर से बाजार में दुकानदारों ने भले ही पॉलिथीन ना मांगने के पोस्टर दुकानों के बाहर लगा रखे हैं, लेकिन अन्य प्रकार के आइटम जो सिंगल यूज प्लास्टिक में गिने जा सकते हैं उनको बेचा जा रहा है। साथ ही कुछ दुकानों पर चोरी छुपे पॉलिथीन का प्रयोग हो रहा है। कुछ दुकानदारों का मानना है कि सरकार को ये कदम उठाने से पहले व्यापारियों दुकानदारों के साथ एक बैठक करनी चाहिए थी, जिसमें व्यापारियों दुकानदारों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन प्रशासन के द्वारा केवल दुकानदारों के चालान काटे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है। दुकानदारों का मानना है कि शुरुआत के कुछ महीने में उनको नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ महीने में पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? अंशेठी कोल्ड ड्रिंक बल्लभगढ़ से। सिटी जी, आज 1 तारीख से हाँ और जी। 1 तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाई है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे इस पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखो जी, हम भी यही कहते हैं, पहले तो सिंगल यूज बंद होनी चाहिए। नंबर 2, ये बंद हो ही, या तो पब्लिक को पता हो जी कौन कौन सी बंद हो रही हैं। अभी ये पब्लिक ही जागरूक नहीं है, उनको ये नहीं पता हम जैसे दुकानदारों को क्या बंद हो रही है और क्या बंद नहीं हो रही। हम भी चाहते हैं जो ये पशु हैं, ये पन्नियाँ खाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। भाई जब तक हमें पता ही नहीं होगा क्या चीज़ बेचनी है हमने, क्या चीज़ नहीं बेचनी, तो ये कैसे होगा? या बंद हो जाती है तो कितना नुकसान भी होगा। नुकसान भी होगा, पब्लिक में नुकसान भी होगा, हर दुकानदार को लॉस होगा। भाई आज ये पन्नी बंद हो जाती है तो फिर पेड़ों की कटाई होगी, पेड़ों की कटाई होगी तब भी नुकसान है। भाई जो भी चीज़ है वो कागज़ से बनेगी, कागज़ गत्ते से, भाई जितना भी कागज़ है सब लकड़ी से बनता है। जितनी भी दूसरी भाई बैग बनेंगे सब वो लकड़ी की कटाई से बनेंगे। यदि लकड़ी कट गई तब भी नुकसान है। या तो कोई ऐसा भाई हो जिससे ये भी ना हो और वो भी नुकसान ना हो। पहले सुनील गोयल। सरकार की तरफ से वातावरण शुद्ध करने के लिए जिस तरह पॉलिथीन बनाता है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया और 1 तारीख आज के चालान किए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको? ऐसा ही अभी तो दुकानदार इस बात से भ्रमित है कि सिंगल यूज़ की परिभाषा क्या है। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये बाल्टियों पर आती रह जाएंगी, बाकी तो हर चीज़ सिंगल यूज में आएगी। चाहे वो शादियों में यूज होने वाले दोने पत्तल हैं या जो है क्या नाम है पॉलीथीन है। तो सरकार को पहले इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ये दुकानों पे छापा डाल रही है, ये झाई बनती है उसको चोर क्यों पकड़ रही है, चोर की बात क्यों नहीं पकड़ती है? जब बननी बंद हो जाएंगी तो बिकनी अपना बंद हो जाएंगी जी। तो कितना नुकसान होगा दुकानदार को? नुकसान कुछ भी नहीं होगा जी, ना कोई फ़ायदा होगा। लेकिन जब मार्केट में चोरी छुपे माल आएगा तो बिकेगा जी, वो सीधी सी बात है। 100 दुकानदार हैं, 2 का चालान हो जाएगा, वो थोड़ा छुपका कर रख लेंगे दुकानदार। गवर्नमेंट को पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि जहाँ माल बनता है, जब चीज़ जो बनेगी नहीं तो बिके कैसे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राष्ट्र ध्वज के महत्व, इतिहास और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी तिरंगा सेना करेगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा सेना राष्ट्र ध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए इसके रखरखाव से संबंधित ध्वज नियम और प्रोटोकॉल को समुचित जानकारी देने के लिए तिरंगा सेना कार्य करेगी। हमारे राष्ट्र ध्वज देश प्रेम की भावना और देशवासियों की आकांक्षाओं का पवित्र प्रतीक है। तिरंगा सेना एक खुशहाल और शक्ति भारत का निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी कार्य करेगी। माथुर ने देशवासियों को आह्वान किया है कि वो इस वर्ष 22 जुलाई के दिन भारतीय
राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तिरंगा मेरी शान मिशन का अपना समर्थन देकर राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन ये अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में अभी तक केंद्र में सत्तारूढ़ रही सरकारों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है राष्ट्रीय ध्वज दिवस तिरंगे के सम्मान के लिए, उसको प्रति जागरूकता बढ़ाना कि तिरंगे के सम्मान, तिरंगे का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से उसके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज दिवस की डिमांड है कि विश्व के सभी शक्तिशाली देशों में राष्ट्रीय ध्वज दिवस उनका होता है, जिसमें वो अपने पेट्रियोटिज्म का प्रकट करते हैं, उसकी भावना को, और उससे देशभक्ति की भावना मजबूत करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में भी 75 साल होने वाले हैं। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है दुख देने वाली कि 75 साल हो गए और ये कैसे ऐतिहासिक चूक हो गई कि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। हाल ही में आपने एक लाल किले वाली घटना का जो है के बारे में भी कहा था, वो कौन सी घटना थी, कितने आहत हुए देशवासी? लाल किले की जो घटना हुई थी 26 जनवरी 2021 को, तब उसी दिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि इसके प्रति जागरूकता फैलानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, अनजाने में भी वो गलतियां कर देते हैं। अब उसमें घटना जो हुई थी कि जो तिरंगे का स्थान था, उस तिरंगे के स्थान पर कोई और फ्लैग्स फहराए गए, जो कि कितने भी पवित्र हों, कुछ भी हों, लेकिन देश का जहाँ पे फ्लैग फहराने की परंपरा है वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए उससे सब देशवासियों की भावना आहत हुई थी और इसीलिए हम लोगों ने फिर संकल्प लिया था कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि देश के फ्लैग कोड के बारे में नहीं पता है, उसके सम्मान की, उसकी किस प्रकार से इसको हैंडल करना नहीं पता है, तो अनजाने में भी किसी से इस प्रकार की गलती न हो जाए, इसलिए सबको जागरूक करना भी जरूरी है, क्योंकि सभी में देश प्रेम की भावना है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने वहाँ झंडा फहराया होगा उनको देश प्रेम की भावना नहीं रही होगी, लेकिन हो सकता है, ये तो जांच का विषय है, हो सकता है कि उनको इसकी जानकारी न हो सकता है कि वो गलत मोटिवेटेड लोग हों, कुछ भी हो सकता है। सर 22 जुलाई ही क्यों तय किया? 22 जुलाई इसलिए तय किया गया कि 22 जुलाई का ही वो दिन था 1947 में, जबकि हमारी संविधान सभा ने इस झंडे। चलिए बढ़ गई आगे खबर की और। बल्लभगढ़ शहर की सीमेंटेड सड़कों में जगह जगह पर कट बने हुए हैं। इन सड़कों से लोगों को निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। निगम प्रशासन ने इन कटों को 15 दिन में दुरुस्त करने का दावा तो किया। शहर में ज्यादातर सीमेंटेड सड़कें बनी हुई हैं। कई बार लोग अपने इन सड़कों पर गिरते नजर आते हैं। गर्मी के चलते ये सड़कें फूल गई हैं। ऐसे स्थानों पर शहर में जगह जगह पर कट बने हुए हैं। कटों को लेकर 23 जून को सेक्टर 12 लघु सचिवालय जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक में भी मुद्दा उठाया गया था। समिति की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने निगम के अधीक्षक अभियंता ओमवीर सिंह से इन कटों को भरने के बारे में पूछा था। मंत्री के निर्देश दिए जाने के बाद भी इन कटों को भरने का टेंडर दिया गया। जल्द ही इन कटों को भरा जाएगा। जहां पर गर्मी होने से सीमेंट फूल गई है, वहां पर कट लगाकर तारकों से भरा जाएगा। मंत्री के आदेश के बाद अभी भी बल्लभगढ़ में सड़कों पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये भी बंद नहीं हुआ जी। इसमें 2-3 बार तो हमने मलबा डलवा दिया है। एक्सीडेंट हो रहे थे। इधर बीच में एक गड्ढा भी आ रहा है बीच में, उसमें भी मलबा डलवाया था। उसको भी कोई देख नहीं रहा, ढक्कन लगा नहीं रहा उसके अंदर, और कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ की। जब से रोड बना और अब तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई कभी आया है? कोई भी नहीं आया जी। अभी जो गलीन में भी सीमेंट वाला रोड बन रहा है, उनसे भी एक बार कही थी भाई साहब इधर थोड़ा मलबा डाल दो, इधर खुदाई करके थोड़ा सेट हो जाएगा। उनने भी हमारी बात नहीं सुनी थी। परेशानी कितनी होती है इससे? बहुत हमें तो परेशानी होती नहीं है। जो बंदा वाहन चला रहा है उसको परेशानी होती है। जो आता है को दचकी में दचकी में जाता है तो टक्कर लगती है, फिर वो एक दूसरे से टकराते हैं, गिर जाते। नाम सर आपका? मामचंद जी, जो मलेना रोड की अगर बात की जाए तो मलेना रोड पर जगह जगह रोड टूटे हुए हैं। जो कटों को बंद करने की बात कही गई थी, बीच में जो है उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन क्या बंद हुए हैं वो अभी तक? कितनी परेशानी होती है इससे? टूटे बहुत मुश्किल होते हैं, काफ़ी टाइम लेंगे, मतलब करके नहीं छोड़ देते। दिक्कत क्या आती है इससे? परेशानी आती है, चलता हुआ रोड है, ट्रैफिक ज़्यादा चलती है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। बाइक वाला ये, तंबू वाला ये, ऑटो वाला सब आपस में भिड़ जाते हैं।
क्या कोई नगर निगम का अधिकारी या कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी कोई अभी आया है कभी? नहीं, कोई नहीं आते हैं कभी, जब पिंडी नहीं निकाला जाता नाली से बस चले जाते हैं। साफ सफाई के लिए आते हैं बस तो क्या पिंडी सिंगल को निकाल के बस। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी डालने की शिकायत को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं कई लोगों का कहना है कि पेट्रोल की जगह गाड़ियों में पानी डालने की वजह से उनकी गाड़ियों के इंजन सीज हो चुके हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की बात कही है। जहां एक और देश और प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं लोगों को पेट्रोल पंप संचालक चूना लगाने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सेक्टर 3 स्थित रॉयल एचपी पेट्रोल पंप पर 1-2 नहीं बल्कि 50 वाहनों में पेट्रोल की जगह पानी डाला गया, जिसकी वजह से सभी वाहन बंद पड़ गए। बंद पड़े वाहनों की से गुस्साए लोगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। वहीं पेट्रोल भरवाने गए लोगों का आरोप है, यदि पेट्रोल पंप पर पानी मिक्स हो रहा है तो पेट्रोल पंप संचालक को इसका ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल की वजह से जितनी भी वाहनों में नुकसान हुआ है, आखिर इनकी भरपाई कौन करेगा? वहीं सभी पेट्रोल भरवाने लोगों ने पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जब इस संदर्भ में चावला चौकी प्रभारी चमन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी खंगालने जा रही है। जो कुछ तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। भाई मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु, हाँ जी, क्या कुछ लेने आए थे आप? क्या मिला आपको? मैं पेट्रोल भरवाने आया, मैंने 250 रुपये का पेट्रोल डलवाया और वहाँ के नाम पे मेरे को यूँ मिला। स्कूटी मेरी खुली पड़ी है मैकेनिक पे, यहाँ से खींच के लेके गया। मैंने कहा चल बारिश होगी वैसे ही भर गएगा पानी, निकलवाया तो पूरा पानी पानी भरा पड़ा है सारा। मुझे मेरा खर्चा चाहिए स्कूटी का सारा, और जो इतने पैसे लगे यहाँ का सारा खर्चा चाहिए। कार्रवाई हो या ना हो, यूँ बंद होना चाहिए। धोखाधड़ी कर रही है, पूरी धोखाधड़ी हो। कंपनी के मेरा नाम रत्नाकर। रत्नाकर जी, क्या कुछ हुआ पेट्रोल पंप पे? पेट्रोल पंप जो हंगामा हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। किस बात बाकी ये पेट्रोल में जो मिक्सिंग आ रही है, और इसके अलावा मैंने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को फोन करा, वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। लगातार फोन करते जा रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ खराब हो गई हैं? गाड़ी लगभग 15-20 गाड़ियाँ तो आ चुकी हैं यहाँ पे। सबसे दूसरे तीसरे नंबर 15-20 गाड़ियाँ तो कार आ चुकी। नाम क्या है जी आपका? राम अवतार। हाथ में क्या कुछ ले रखा? राम पेट्रोल लेके गए यहाँ 200 रुपए को। हाँ। स्कूटर में क्या दिया है आपको? यू दिया पानी सामने। कितने रुपए का दिया है पानी? 200 रुपए को। 200 रुपए का पानी? हाँ जी। तो ये कितना नुकसान कर सकता है गाड़ी के अंदर? ये तो इंजन में बैठा दिया, मस्ती में खड़ी है गाड़ी। अच्छा, नया स्कूटर में। अभी आप वापस पहुंचे पेट्रोल पंप पे, क्या कह रहे हैं पेट्रोल अधिकारियों से? कोई बात हुई है? ये तो कोई सुनवाई ना कर रहे हो, तो अंदर बैठ के चुपचाप। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं हमारा नुकसान जो जाए ना, पेट्रोल जो हमारी गाड़ी सीज पड़ी है। तो ये इस तरीके से धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? हराम को रुपए आ रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ जी, फिर कुछ बाबू जी, पेट्रोल पंप संचालक जो है पानी दे रहा है लोगों को, कई गाड़ी सीज भी हो चुकी हैं, क्या पूरा मामला है? तो अभी पता लगा था कि ऐसे ऐसे किसी बाइक में ना पानी आ गया था पेट्रोल में जी। तो अभी तसल्ली कर रहे हैं, उसमें बारिश की वजह से हो सकता है, आ सकता है बारिश की वजह से जी। बाकी चेक कर गए, उसके बाद कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, झगड़े की वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं जी। और जो पानी आया उसमें जो उससे रिलेटेड जो महकमा होगा वो करेगा कार्रवाई। तो एक पत्रकार की वहाँ पर पिटाई भी की गई है 14-15 युवकों द्वारा, और फ़ोन भी छीना गया है, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी फुटेज देखने जा रहे हैं जी, जो होगा। कितनी गाड़ियों की शिकायत आई है अभी? मेरे पास अभी तो वही एक ही था वो पहले, बाकी और किसी गाड़ी की शिकायत। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने लघु सचिवालय से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन शुरू की गई है। ये मोबाइल वैन पलवल जिले के प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी पहलुओं के बारे में किसानों को जानकारी देगी। उपायुक्त ने कहा कि फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन की कपास, बाजरा, धान, मक्का की फसल का बीमा करवाएं ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। बिल्कुल सारी धारा लगा दी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आज इस मोबाइल वैन का लॉन्च भेजा गया है। ये पलवल जिले के विभिन्न गांवों में जाएंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे कि वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
जो हमारे यहाँ 2016 में लागू की गई थी, उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक मोबाइल वैन डिस्ट्रिक्ट पलवल से आज चलेगी और 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक डिस्ट्रिक्ट के पूरे गाँव को कवर करेगी। किसान भाइयों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन भी किसान भाइयों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवा रखा, वो 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा लें। जिन किसान भाइयों ने लोन ले रखा है या नॉन लोनी है, वो किसान भाई बैंक में जाकर अपनी फसल की डिटेल ज़रूर बता दें भी उन्होंने क्या बो रखा है, ताकि उसी हिसाब से बैंक प्रीमियम काट सके। इस खरीफ सीज़न में कपास, बाजरा, मक्का और धान को इसमें शामिल किया गया है। इन चारों फसलों का अलग अलग प्रीमियम है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है वो भी इसमें जमा करवाया जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। पलवल में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने की कवायद एवं हरियाणा सरकार की घोषणा के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साउथ रेंज रेवाड़ी एम रविकरण की अध्यक्षता में जिला पलवल की साइबर थाना का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इसी के साथ साइबर थाने में एक पीड़ित की शिकायत पर पहली FIR भी दर्ज की गई। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश तुग्गल, सभी DSP व पुलिस के अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद रहे। साउथ रेंज रेवाड़ी ADGP एम रविकरण ने बताया कि साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए रेंज जोन को सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने की आवश्यकता होने पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में और साइबर थाने खोलने की घोषणा की थी। सरकार की मंजूरी के बाद जिला पलवल में साइबर थाने का शुभारंभ किया गया। साइबर थाने में साइबर अपराध से संबंधित अपराध जिसमें सूचना तकनीकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, जालसाज करना, हैकर्स के माध्यम से फ्रॉड करना व ATM के माध्यम से फ्रॉड करने संबंधित दस्तावेजों व अभियोगों की विवेचना की जाएगी। साइबर थाना खुलने से जिला पलवल में साइबर अपराध पर अब लगाम लगेगी और इससे जल्द ही इस अपराध को रोकने में सफलता मिलेगी। पलवल में ये सबसे पहले साइबर पुलिस स्टेशन, एक ही पुलिस स्टेशन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट। अभी हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें साउथ रेंज में चारों डिस्ट्रिक्ट में एक एक थाना खोल दी। कोई साइबर क्राइम वगैरह करेगा, सारे यहाँ जाकर कंप्लेंट दर्ज कर। पहले हमारे पास होता है साइबर डेस्क खोल देते हैं हर पुलिस स्टेशन, हमने उनको इसमें मिलान कर दिया। कोई किसी का ATM वगैरह पिन वगैरह पूछकर पैसा वगैरह निकाल दिया हुआ, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह कोई होता है, सारे यहाँ आकर शिकायत दर्ज कर। डिस्ट्रिक्ट में सारे एरिया का यही जुरिडिक्शन। अभी इनिशियल पोस्टिंग है, एक SHO साहब को पोस्ट किया और 4-5 मुलाजमन को पोस्ट किया। अभी तक का हमने आज फर्स्ट FIR दर्ज किया। पहले 236 का कंप्लेंट दर्ज हो गया, इसमें 192 को हमने सॉल्व कर दिया और 36 है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में, और 8 में पहले हमने FIR दर्ज कर दिया। साइबर पुलिस स्टेशन में आज पहले FIR दर्ज किया रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। कोई रविंद्र कुमार है, बावनी खेड़ा, ये ने किसी को ऑनलाइन में 40 लाख रुपए वगैरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, उसको ये मिला प्रॉमिस, आप 40 लाख रुपया ऑनलाइन करेगा आपको 80 लाख मिलेगा। इसका क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट FIR हमने दर्ज कर। नहीं, कोई टारगेट नहीं, कौन सा ऑफेंस होता है हमने इसको है ना, हमने पब्लिक में अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करेगा, ठीक है, अखबार में वगैरह हमने निकालेगा और केबल टेलीविजन वगैरह में हमने जनता को जागरूक करेगा। लेकिन मैं अपील करता हूँ कोई OTP वगैरह किसी को नहीं बताना, और अननोन होता है इसमें वेबसाइट में, वहाँ कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना। स्पेशली एक साइबर क्राइम को तफ्तीश करें, बाकी कोई ड्यूटी नहीं इनका, नॉर्मल क्राइम वगैरह नहीं है, साइबर रिलेटेड ड्यूटी करें।
क्यों वो क्राइम हर दिन बढ़ रहे हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।